मैंने ब्रेक मारा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस 16 साल की लड़की को मैंने अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी थी। लेकिन जब मैं गाड़ी से उतरकर देखने गया तो वहां कोई बॉडी नहीं थी, सिर्फ खून के धब्बे थे मेरी विंडशील्ड पर। मेरा नाम डेविड है और मैं आज भी उस रात के बारे में सोचकर जाग जाता हूं। ये बात 2 साल पहले की है, जब मैं अपनी मार्केटिंग जॉब से लेट नाइट घर लौट रहा था। मिनेसोटा के छोटे शहर मिलफील्ड में हमारा घर है, जहां रात के 11 बजे के बाद सड़कों पर बिल्कुल सन्नाटा होता है। उस शुक्रवार की रात मैं ऑफिस से निकला था करीब 10:45 पर। एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी थी मंडे के लिए, इसलिए ओवरटाइम करना पड़ा था। मेरी वाइफ लीसा का फोन आया था डिनर के टाइम, लेकिन मैंने कहा था कि देर से आऊंगा। अगर मैं जानता कि क्या होने वाला है तो शायद उस रात ऑफिस में ही रुक जाता। स्टेट रूट 47 पर मैं अपनी होंडा सिविक में अकेला जा रहा था। यह रोड रूरल एरिया से होकर गुजरती है। दोनों तरफ खेत, कुछ स्कैटर्ड फार्म हाउसेस और बीच बीच में स्मॉल वुडेड पैचेस। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम हैं इस रूट पर। मैं यह रास्ता डेली यूज करता था, इसलिए कंफर्टेबल फील कर रहा था। रेडियो में कोई अच्छा स्टेशन नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने अपना प्लेलिस्ट ऑन कर लिया। वॉल्यूम लो रखा था क्योंकि कंसंट्रेट करना चाहता था ड्राइविंग पर। फॉग थोड़ा सा था, लेकिन विजिबिलिटी अभी भी ओके थी। मैंने क्रूज कंट्रोल सेट कर दिया था 55 मील प्रति घंटा पर। मिलर्स क्रीक ब्रिज के पास जब मैं पहुंचा, तभी मेरी हेडलाइट्स में कुछ नजर आया। सड़क के बीच में येलो सेंटर लाइन पर एक टीनेज गर्ल खड़ी थी। लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, लाइट ब्लू ड्रेस, और वो सीधे मेरी गाड़ी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें वाइड ओपन थीं, जैसे डियर कॉट इन हेडलाइट्स। मेरा पहला रिएक्शन यह था कि मे बी वो कंफ्यूज्ड है या कोई इमरजेंसी है। मैंने हॉर्न बजाया और ब्रेक मारना शुरू किया, लेकिन वो मूव नहीं हुई। बिल्कुल स्टैच्यू की तरह खड़ी रही। मेरी हार्ट रेट तेज हो गई थी। मूव, गेट आउट ऑफ द वे, मैं चिल्लाया, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। मैंने फुल ब्रेक मारा और स्टीयरिंग व्हील को राइट साइड टर्न किया, लेकिन मोमेंटम बहुत था। मैं फील कर सकता था कि इंपैक्ट होने वाला है। उस मोमेंट में टाइम स्लो मोशन में मूव कर रहा था। मैं उस लड़की का फेस क्लियरली देख सकता था। पेल स्किन, सैड आईज, और कोई एक्सप्रेशन नहीं। थर्ड, एक हैवी साउंड था और मेरी विंडशील्ड पर कुछ स्प्लैश हुआ। कार स्पिन करके रोड के शोल्डर पर जा रुकी। मैं स्टीयरिंग व्हील पकड़कर बैठा था, हाँफ रहा था और कांप रहा था। मेरे हैंड्स शेक कर रहे थे जब मैंने सीट बेल्ट खोला। ओह गॉड, व्हाट हैव आई डन, मैं रिपीटेडली कह रहा था। विंडशील्ड पर डार्क रेड स्टेन्स थे और मैं जानता था कि वो ब्लड है। मैंने कार से बाहर निकलकर उस स्पॉट की तरफ दौड़ लगाई जहां इंपैक्ट हुआ था। मेरी फ्लैशलाइट की बीम रोड पर डाली, लेकिन कुछ नहीं था। कोई बॉडी नहीं, कोई इंजर्ड पर्सन नहीं, सिर्फ एम्प्टी एसफॉल्ट था। मूनलाइट में चमक रहा। हेलो, आर यू देयर? आई एम हियर टू हेल्प, मैंने आसपास चिल्लाकर पुकारा। मे बी वो इंजर्ड होकर डिच में गिर गई हो। मैंने रोड साइड का हर इंच चेक किया, बुशेस में भी देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई ब्लड भी नहीं था रोड पर। मैं कंफ्यूज था और पैनिक्ड भी। मैंने 911 कॉल किया अपने सेलफोन से। 911, व्हाट्स योर इमरजेंसी? मैंने एक गर्ल को हिट किया है अपनी कार से, स्टेट रूट 47 पर मिलर्स क्रीक ब्रिज के पास, लेकिन मुझे उसकी बॉडी नहीं मिल रही। डिस्पैचर ने लोकेशन कंफर्म की और कहा कि इमरजेंसी यूनिट्स भेज रहे हैं। मैं वहीं वेट करता रहा, बार बार एरिया सर्च करता रहा। मे बी मैं रॉन्ग स्पॉट देख रहा हूं या वो कहीं छुप गई हो। 20 मिनट बाद शेरिफ डेप्यूटी अराइव हुआ, फॉलोड बाय एन एम्बुलेंस। ऑफिसर जेंकिंस एक एक्सपीरियंस्ड कॉप लग रहा था। उसने मेरी कार एग्जामिन की, विंडशील्ड पर ब्लड देखा, लेकिन कोई डेंट्स या डैमेज नहीं था जो मेजर इंपैक्ट सजेस्ट करे। सन, आर यू श्योर यू हिट समवन? उसने पूछा। मैंने क्लियरली देखा था उसे। ब्लॉन्ड गर्ल, ब्लू ड्रेस, टीनेज लग रही थी।
मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दी। उन्होंने एरिया को थरली सर्च किया विद फ्लैशलाइट्स, लेकिन कुछ नहीं मिला। जेंकिंस ने मुझसे सोब्राइटी टेस्ट करवाया, जो मैंने पास किया। फिर उसने कहा, लुक, समटाइम्स इन लो लाइट शैडोज और फॉग कैन क्रिएट इल्यूजन्स। मे बी आपने कोई डियर या लार्ज बर्ड देखा हो। लेकिन मैं जानता था जो मैंने देखा था। अगले दिन मैं फिर उस स्पॉट पर गया, डे लाइट में एवरीथिंग चेक करने। कुछ भी अनयूजुअल नहीं था, लेकिन एक लोकल फार्मर मिला जो नियर बाय फील्ड में वर्क कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या कोई मिसिंग पर्सन रिपोर्ट्स हैं एरिया में। यू टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रेच ऑफ रोड? उसने कहा। फनी यू आस्क, अबाउट 15 years ago एक टीनेज गर्ल का एक्सीडेंट हुआ था, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पर। हिट एंड रन केस था। जेनिफर वॉल्श, 16 years old। ड्राइवर कभी नहीं मिला। मेरी ब्लड फ्रीज हो गई। What did she look like? Blonde hair, था wearing एक light blue dress जब वो मिली थी। Poor thing was walking home from her friend's house. Late night. कोई बास्टर्ड ने उसे हिट किया और भाग गया। मैं घर गया और ऑनलाइन रिसर्च करने लगा। जेनिफर वॉल्श का केस मिला लोकल न्यूज़पेपर आर्काइव्स में। उसकी फोटो देखकर मेरी सोल शेक हो गई। वही फेस था, वही हेयर, वही सैड आईज जो मैंने उस रात देखी थी। उस रात से मैंने वो रूट यूज करना बंद कर दिया। लेकिन कभी कभी जब मैं उस एरिया से गुजरता हूँ किसी और रोड से, तो मुझे लगता है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है रियर व्यू मिरर में। लास्ट मंथ मेरी वाइफ ने बताया कि उसने एक टीनेज गर्ल को हमारे ड्राइववे में देखा था रात के समय, ब्लू ड्रेस में, जैसे कि वो किसी का